नमस्कार भाइयों एवं बहनों, मैं टकला नेता कद्दूपुर का मंत्री आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हर बार की तरह इस बार भी आने वाले चुनाव में भारी मतों से हमें विजय बनाएं। अगर भाइयों एवं बहनों ऐसा होता है, टकला पार्टी आने वाले चुनाव में विजय घोषित होती है, तो आने वाले 5 साल में हम क्या क्या आप सभी लोग के लिए करेंगे, इसके बारे में डब्ल्यू जी आप सभी को बताएंगे। भाइयों एवं बहनों, अगर इस बार भी आप सभी मिलकर ज्यादा से ज्यादा मत देकर टकला पार्टी को जिताते हैं, तो आने वाले 5 वर्षों में हम लोग कुछ ऐसा स्कीम लाएंगे कि लड़की आपकी होगी लेकिन उसकी शादी किसी और से होगी। अरे ससुर का नाती, ये तो अभी भी होता है, इसमें तुम्हारा कौन सा नया स्कीम हुआ? अरे ये तो रीति है ना, इसको थोड़ी ना बदल सकते हैं। ये होता था और होता है और होता रहेगा। अरे तुम साला पगला था, पगला है और पगला ही रहेगा। जब चेंज ही नहीं होगा कोई नियम तो काहे बता रहे हो? तुम अपना चीज बताओ ना, तुम क्या करोगे? जो चीज पहले से है वो चीज काहे बता रहे हो? अरे पहले से तो रोड भी है, पानी भी है, लेकिन हर बार हम लोग आके यही वादा करते हैं ना कि रोड बनवाएंगे, पानी आएगा हर घर में, बिजली आएगा। तो वैसे ही सब चीज बताना पड़ता है। तभी ना लिस्ट लंबा होगा कि क्या क्या काम करना है हम लोग इलेक्शन जीतने के बाद। अच्छा आगे बोलो, बकवास मत करो। अरे हाँ बताइए रहे, बीच में बकवास करोगे तो कैसे बताएंगे? हमारी सरकार अगर इस बार भी आ गई तो बिजली आप यूज कीजिएगा, बिल आपका पड़ोसी भरेगा। अच्छा नेताजी, जिसका पड़ोसी नहीं होगा वो फ्री में बिजली यूज करेगा? अरे तो उसको पहले पड़ोसी बनाना होगा, तभी उसको बिजली मिलेगा। काहे कि बिना पड़ोसी बिजली नहीं। अरे नेताजी, ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है, मजा आ गया ये तो सुन के आपका स्कीम। हमारा बिल टकला नेता भरेगा, कितना मजा आएगा हमको। काहे कि हम लोग का पड़ोसी तो टकला ही नेता है। हाँ हम तुम्हारा बिल भर देंगे, लेकिन एक बात बता दे, ये नियम सब पे लागू होता है, तुमको भी हमारा बिल भरना पड़ेगा। और ऐसे भी हमारा बिल तो तुमसे 10 गुना ज्यादा ही आता है। अरे नहीं, ये स्कीम बेकार है, तब क्या फायदा होगा इस स्कीम में हमको? अरे आप समझे नहीं, वो कहावत सुने है ना, एक का फायदा होता है तो दूसरे का नुकसान होता है। लेकिन ये स्कीम में ऐसा नहीं है, इसके बारे में आपको हमको बढ़िया से समझाना पड़ेगा। तो सुनिए, ये स्कीम लाने से क्या फायदा होगा पता है आपको? कि पड़ोसी एक दूसरे के ऊपर नजर रखेगा, कौन बिजली ज्यादा खपत कर रहा है। अपना घर में तो बिजली पंखा चला के छोड़ देता है कि पैसा भर देंगे बाद में, लेकिन दूसरा का घर में चलेगा तो अपने जाके बंद करके आएगा कि उसका बिल हमको देना है। तो इससे बिजली का कितना बचत होगा। सब एक दूसरे का घर में जाके फालतू बत्ती पंखा सब बंद करेगा। अरे नहीं, ये स्कीम आपका फालतू है। अब आदमी सब पागल है, आदमी सबके पास काम नहीं है, एक दूसरे के घर में जाके बिजली पंखा बंद करेगा। और इससे पता चलेगा कि पड़ोसी हमारा घर में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है और हम उसका घर में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अरे डब्ल्यू, क्या बकवास कर रहे हो जी तुम यहाँ पे आके? हमारा पार्टी को जिताने आए हो कि हराने आए हो? जो मन में आ रहा है बकवास कर रहे हो। देखिए भाइयों एवं बहनों, आप सभी को हमको ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा कि हम कद्दूपुर में पिछले 10 साल में क्या क्या काम किए हैं। जितना भी काम किए वो आप सभी की आंखों के सामने है। अरे हाँ वो तो सब दिख रहा है हमको। तुम 10 साल में क्या किए हो? अपना बेटी का खाली चौकीदारी कियो, हमारा भाई काला कद्दू से झगड़ा कियो और खाते हो और बाथरूम जाते हो। इसके अलावा तुम करते क्या हो? अरे ये जो रोड वगैरह कौन बनाया? तुम्हारा बाप बनाया क्या रे? अच्छा तो तुम बनाए हो कि तुम्हारा पिताजी बनाया है? हम तो देख रहे थे जब ये बन रहा था रोड, तो मजदूर और ठेकेदार लगा हुआ था यहाँ पे। वो मजदूर सब में से तुम्हारा कोई बात था क्या? अरे तो पैसा हम दिए थे ना। जैसे लगता है पैसा तुम्हारा पिताजी तुमको दे के गया था जो तुम पैसा दिया था। पैसा तो हम लोग दिए थे ना, पब्लिक लोग, हम ही लोग से तो लेके तुम दिया था पैसा। तो उस हिसाब से तो हम लोग रोड बनवाए ना। अरे चुप रहो। तुम चुप रहो, नौकर हो, नौकर की तरह रहो। नौकर होगा तुम लोग, समझा? ये तो इलेक्शन है जिसके कारण हम लोग वोट लेने आते हैं तुम लोग के पास, वरना हम लोग थूक देते हैं ना तो तुम लोग चाट लेते हो। हाँ तो तुम थूकेगा तो क्या हम लोग तुम्हारा थूक लेंगे? हम लोग को चाट पसंद है, हम लोग चाट खरीद के खाते हैं। तुम्हारा थूक क्या खाएंगे? तुम ही खाओ अपना थूक। और तुम्हारा फुटानी ना इस बार इलेक्शन में निकल जाएगा, ताकि काला कद्दू भी खड़ा हुआ है इस बार इलेक्शन में, देखना वही जीतेगा। हाँ देख लेंगे तुम्हारा भाई कितना जीत जाएगा इलेक्शन। लूट भी है तुम्हारा भाई को और तुम्हारा बाप और तुमको कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। काला कद्दू जी, क्या आप दर्शकों को बताइएगा कि आप जो इस बार इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो आपने अभी तक कोई भाषण भी नहीं दिया है, ना ही अपना कोई प्रचार करवाया है, ना ही आपने अपने इलेक्शन के चुनाव चिन्ह के बारे में बताया है। तो इस प्रकार आप इलेक्शन जीतेंगे कैसे? देखिए पगला जी, हम हमेशा सत्य की राह पर चलते हैं। जो सत्य की राह होती है ना स्ट्रेट, उसी पर चलते रहते, पता ही नहीं होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं।
और सत्य के बारे में तो आप जानते ही हैं कि सत्य विजय था, विजय है, विजय रहेगा। लेकिन जो झूठ होता है ना, वो पहले भी हारा था, अभी भी हार रहा है और आगे भी हारते रहेगा। उसका नियति यही है। और सत्य की एक खासियत है, सत्य को किसी प्रमाण, किसी चिन्ह, किसी भाषण, किसी प्रचार की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सत्य सत्य है, सत्यमेव जयते। इसीलिए मैंने न तो कोई भाषण दिया, न कोई प्रचार कराया और न ही अभी तक अपना चिन्ह के बारे में बताया है। काहे कि मुझे उम्मीद है कि सत्य विजय की होगी और विजय हमेशा सत्य के साथ रहेगा। ये विजय कौन है जो सत्य के साथ रहेगा? इसका मतलब आप सत्य के साथ नहीं रहेंगे क्या? नहीं, देखिए, बात को थोड़ा समझिए। विजय जो है वो सत्य के साथ रहता है, लेकिन जो सत्य है ना वो हमारे साथ रहता है। बात एक ही है, आपको नहीं समझ में आएगा। काहे कि गोल गोल घुमाएंगे तो आपको समझ में आना ही नहीं है ना। हम सीधा बात करते ही नहीं है, काहे कि हम सत्य का राह पर चलते हैं, लेकिन बात हम गोल गोल करते हैं। सीधा करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ना। अरे आप क्या बोलते हैं, हमको कुछ समझे में नहीं आता है। हम तो पहले से ही पगला है और आपका बात सुनेंगे तो और पगला हो जाएंगे। दर्शकों, इस बार आप सभी को जानकर बहुत हैरानी होगी कि कोई भी बिना प्रचार, बिना भाषण, बिना चुनाव चिन्ह के इलेक्शन कैसे जीत सकता है। लेकिन दर्शकों, कद्दूपुर में ये मुमकिन हुआ है। पहली बार कद्दूपुर में काला कद्दू जी खड़े हुए इलेक्शन में और बिना भाषण, बिना चुनाव चिन्ह और बिना प्रचार के इलेक्शन जीत गए। और आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि बरसों से जीतती आ रही टकला नेता पार्टी को भी एक भी वोट नहीं मिला, यहाँ तक कि उनके घर का भी एक वोट नहीं मिला उनको। सारा का सारा वोट काला कद्दू जी के झोली में जाके गिरा। तो काला कद्दू जी, आप बताएंगे दर्शकों को कि ये मुमकिन कैसे हुआ? देखिए पगला जी, हम आपको पहले ही बोले थे कि हम सत्य का राह पर चल रहे हैं और सत्य का जीत ही होगा। और देखिए, हुआ भी सत्य का जीत। अरे घंटा सत्य का जीत हुआ, तुम चीटिंग किए हो। हम फिर से इलेक्शन करवाएंगे। आप सभी को जान के हैरानी होगा, ये चीटिंग किया इलेक्शन में। ये सब इसका चुनाव चिन्ह का कमाल था। इस काला कद्दू का चुनाव चिन्ह सुन के ही आपका होश उड़ जाएगा। तभी तो सारा कद्दूपुर का वोट इसका पार्टी में जाके गिरा। अच्छा टकला नेताजी, क्या बात कर रहे हैं आप? तो बताइए क्या था इनका चुनाव चिन्ह? और जो ईवीएम मशीन नहीं होता है वोटिंग वाला, उसमें इसका चुनाव चिन्ह था वोट देने से पहले ई वाला बटन दबाए। तो साला ससुर का नाती कद्दूपुर का जितना भी आदमी है सब वोट देने से पहले वो वाला बटन दबा दिया, तो सारा वोट इसका पार्टी में चला गया ना। ये तो चीटिंग किया है, ऐसा थोड़ी होता है। अरे इसी को तो पॉलिटिक्स बोलते हैं, डायटी पॉलिटिक्स। हम तुमको बहुत दिन से देख रहे थे कि तुम इलेक्शन में खड़ा होता है, बहुत मेहनत करता है। हमको बचपन से ये सब पता था, हम करते नहीं थे, काहे कि हमारा मन नहीं मानता था ये सब करने का। लेकिन एक बार बोले बताते हैं जाकर कद्दूपुर का लोग को कि कद्दूपुर में कोई ऐसा महारथी है जो ऐसा गेम भी खेल सकता है, बिना मेहनत का, बिना पैसा खर्च किए जीत सकता है। साला ससुर का नाती, तुम बहुत मेहनत करता है, बहुत पैसा खर्चा करता है, बहुत 2 नंबर का काम भी करता है इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन हम कुछ नहीं किए तब भी जीत गए। इसी को बोलते हैं राजनीति। जाओ ससुर का नाती, और जाओ। तुम भी क्या याद करेगा, हम नहीं बनेंगे नेता। हमको काहे कि इस सब में इंटरेस्ट नहीं है, काहे कि डर्टी चीज है। इसीलिए तुम्ही को सलामत रहे तुम्हारा पोस्ट। जाओ नेता बनो, हम तुमको दे दी अपना कुर्सी। हम तो बस तुमको ये दिखाने आए थे कि तुमसे ज्यादा होशियार और काबिल